बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारी रात इजराइल पर आसमान से कयामत बरसती रही और ये वो लम्हा है, पहली दफा ऐसा सिनेरियो हुआ है कि ईरान ने इतनी तबाही की है, इजराइल की इतनी तबाही की है कि बिल्डिंग्स चीजें तो सब कुछ गिरा रहे हैं वो, लेकिन इस दफा उन्होंने इनके पावर ग्रिड को जो सेंट्रल इजराइल में है उसको जाकर मिसाइल दागा है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुख्तलिफ जगहों पर लाइट चली गई है, ब्लैकआउट हो गया है, यानी सारी रात जो इनका मामला होता रहा। और सबसे बढ़कर मसला ये हुआ है कि वहाँ पर इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है कि वहाँ जो पूरी तबाही हो रही है, ख़ास तौर पर लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही, लेकिन आसमान से जिस तरह मिसाइल बरस रहे हैं आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इजराइलियों के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इस वक्त नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे घर की बेडरूम की खिड़की पर ईरान ने मिसाइल मारा है और वो मुझे मारने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उसने इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा क्योंकि खुद तो वो घर में मौजूद नहीं है। ये बात सच है कि ईरान ने टारगेट किया है और ईरान अब करेगा, लेकिन नेतन्याहू घर पर नहीं। और इस वक्त एक बड़ा सिनेरियो सामने आया है कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त कूदने के लिए जा रहा है। देखिए, इस वक्त तकरीबन 24 के करीब अमेरिका के टैंकर एयरक्राफ्ट इस वक्त यूरोप में रवाना हो चुके हैं और ये क्यों रवाना हुए ये अभी तक किसी को नहीं पता। एक कंप्लीट खामोशी छाई जा रही है, यानी आप ये सोचें कि आम रूटीन के अंदर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। ये रीफ्यूलिंग जो टैंकर्स होते हैं, जाहिर सी बात है आप तब लेकर जाते हैं जब आपने एक बड़ी लड़ाई करनी होती है, आप अपने जेट्स को लेकर जाना होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के मिसाइलों ने इतनी तबाही मचाई है, इतनी तबाही इजराइल में मचाई है कि इसराइल ने यूरोप को कहा है, अमेरिका को कहा है कि हमारी मदद करें, हमें डिफेंस सिस्टम दे। हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, हम मिसाइल रोकने में नाकाम रहे हैं और इस वक्त ये मिसाइल लगातार हम पर अटैक करते जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को कहा है। अब अगर ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये असल में एक्सरसाइज होने जा रही है फिनलैंड के अंदर भी। अगर ये सारे मिलकर ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे तो फिर एक बात आप समझ लें, ये आलमी जंग का बटन दबेगा, इसमें रूस कूदेगा, इसमें फिर चाइना भी कूदेगा ऑफिशियली, क्योंकि ईरान अकेला तो मुकाबला नहीं कर सकता इतने बड़े लेवल पर। अगर अमेरिका ने इस पूरे रीजन के अंदर ये काम करना शुरू किया तो फिर आप ज़हन में रखिएगा तमाम हदें क्रॉस हो जाएंगी, फिर अमेरिका के अड्डे भी जाहिर सी बात है तबाह हो जाएंगे। ईरान ने इन मिसाइलों का रुख अमेरिका की जानिब मोड़ देना है। और उससे भी बढ़कर आप सोचो ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की जहनियत देखिए। कल कहता है कि मैं इनकी सुलह करवा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद कहता है मैं क्यों इसराइल को रोकूं, वो हमले करेगा तो करे, मैं क्यों उसको रोकूं। यानी आप सोचें जिस बंदे का मेंटल लेवल ये है कि उसको 2 घंटे पहले कुछ और वो कहता है। ऐसा लगता है कि जो ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप होता है वो कुछ और है, सोशल मीडिया वाला और है, रियल वाला और है, दोनों साइड पर कुछ और है। या कभी उसका दिमाग कभी किस बिल्कुल सही एक एनालाइज करके तज्जिया दिया था रशियन मीडिया ने कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये है कि 1 घंटे के अंदर उसका मूड कुछ होता है, वो कुछ बयान देता है, अगला घंटा कुछ और मूड होता है, कुछ बयान दे देता है। लिहाजा उसके एक्शंस भी यही बताते हैं। अब ये जो सारे रिफ्यूलिंग वाले जितने टैंकर्स हैं, अगर ये पूरी तरह एक्टिव हो गए और ये इस जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि फिर ये आलमी जंग का बटन दबने वाला और रूस इसमें फिर पार्टिसिपेट करेगा। और अगर रूस पार्टिसिपेट करेगा तो फिर आप ये समझ लें कि लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी जाएगी, क्योंकि 2 ही वजह हो सकती है। या तो आप फिर यूक्रेन के साथ मिलकर ये लड़ाई करें, तो फिर तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर जंग है। लेकिन अभी जो मेन मसला है वो है इसराइल को बचाना। देखिए, ईरान ने इस वक्त फैसला किया है कि उन्होंने इस जंग को लंबा लड़ना है। सबसे पहले ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने ये मिसाइल मारते हुए साथ बताया है रशियन मीडिया को उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो हमारे पास सारी इतलात हैं कि ये जो इजरायली लीडर्स हैं उनके खुफिया घर कहाँ पर है। सारे इस वक्त बंकर्स में नहीं बैठे, बाहर निकलते आते जाते हैं। इनको टारगेट करना है, इनकी एनर्जी साइड को टारगेट करने जा रहे हैं, मिलिट्री फैक्ट्रीज को टारगेट करें, कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें और पूरी तरह शट डाउन करने जा रहे हैं इजराइल को। ये घरों से बाहर ना निकल सके, हमने इस लेवल पर जाकर काम करना है। तो इस वक्त अगर ईरान कोई बात कर रहा है तो ईरान की बात में 100% वजन है।
देखिए, दुनिया का कोई मुल्क, इस्लामिक मुल्क, खुफिया तौर पर या एलानिया, किसी ने इजराइल की इस वक्त इस मामलात में लड़ाई की जो बात हो रही है उसमें कूदने का फैसला नहीं किया। यानी ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। जितनी सारी झूठी कहानियां हैं, ये हो रहा है, अंदर खाते हो रहा है, कोई नहीं है। ये अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। मसला अब सारा ये हुआ है कि ईरान ने इंटरनेशनल कंट्रीज में ये बात कह दी है कि हमारी मदद करे। ना ईरान के ड्रोन्स रुक रहे हैं, ना बैलिस्टिक मिसाइल रुक रहे हैं, ना कोई और मामला हो रहा है। और सबसे बढ़कर, सबसे पहले अगर किसी ने हामी भरी है तो वह यूके। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बरतानिया की तबाही का वक्त शायद सबसे पहले आ जाए। उसकी रीजन ये है कि बरतानिया के बारे में रिसेंटली इजराइल के मामला तो जो है सो है, उन्होंने पूरी तरह पार्टिसिपेट किया। रशिया के मामले पर भी जो अटैक हुआ था ड्रोन्स का और सारा कुछ हुआ, उसमें बरतानिया के बारे में रशिया ने कहा था ये पूरी तरह शामिल है। तो ऐसा लग रहा है कि अब पुतिन के पास एक रास्ता आ गया है कि सबसे पहले हमने अगर कोई काम करना है, हम खुद डायरेक्ट जंग में जाएं या ना जाएं, हम सबसे पहले ईरान की मदद करके इनका नाटका तो बंद करें। यानी बरतानिया इस वक्त इतना, जिसे कहते हैं, एक बदतमीज दुश्मन हो चुका हुआ है, जिसको ये बात समझ नहीं आ पा रही। वो सबसे अमेरिका से भी पहले, शाह से ज्यादा शाह का वफादार हुआ पड़ा है। यानी वो रूस के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं, वो ओपनली ऐलान कर रहे हैं कि हम जंग में जा रहे हैं। उसके अलावा ये लोग जा रहे हैं चाइना के खिलाफ। सो लिहाजा इनको हिट करना, ईरान ये समझता है कि हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो अमेरिका अगर ये गलती करने के लिए जा रहा है तो ये याद रखिएगा, फिर यमन पूरी तरह कूदेगा ना, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से कोई तेल जाएगा ना, रेड सी से जाएगा ना, किसी को जाने देंगे। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर होने के लिए जा रही है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान ने ये जो मिसाइल इस वक्त मारने शुरू किए हैं, इजराइलियों ने इलाके खाली करने अपने शुरू कर दिए। मुकम्मल तौर पर उनके इलाके खाली हो रहे। अगर हम पिछले 2 दिन से देखें तो हमें एक बात बिल्कुल क्लियरली नजर आती है कि पहले दिन कामयाब रहा था इजराइल, क्योंकि उन्होंने जो अटैक किया वो अंदर से किया, गद्दारों के थ्रू किया और डिफेंस सिस्टम डिसेबल किया। अब आप अगले 3 दिन अगर देखें तो उसमें डोमिनेट कर रहा है इस वक्त ईरान। ईरान जैसे मर्जी डोमिनेट कर रहा है वो कर रहा है। उन्होंने सुबह, दोपहर, शाम को मिसाइल मारे। आप सोचें कि एक अरब ममालिक के टॉप लेवल के मीडिया आउटलेट के एक अहम रुकन ने ओपनली ईरान को कहा, तंज करते हुए इजराइल को, कि आप जो मिसाइल मारते हैं वो दिन की रोशनी में ना मारा करें, वो रात की रोशनी में मारा करें। व्यू बड़ा खूबसूरत आता है क्योंकि आसमान बिल्कुल काला होता है और जब मिसाइल आते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। यानी उन्होंने बताया है कि अगर आप इजराइल को तबाह करते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, हमें ये देख कर कि आप किस तरह ये लड़ाई लड़े हैं। और ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। सो इस वक्त देखिए, इन्होंने टारगेट करना है आयतुल्ला को। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इनकी ईंट से ईंट बजा दे। अब अमेरिका अगर ये गलती कर रहा है, अगर अमेरिका को लग रहा है कि ठीक है हम इस जंग में कूदेंगे और उसके बाद हम इस लड़ाई को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर ये लड़ाई कूदेंगे तो फिर आप सोचें फिर रूस भी आएगा, और अगर रूस आएगा तो फिर बाकी सूरत हाल तो आप सबके सामने है, फिर चाइना भी कूदेगा। ये आप चीज गौर से देखें और समझें कि ईरान पहले बैकफुट पर चला गया था। ऐसा लग रहा था कि ईरान को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर दिया। और जाहिर सी बात है, सारे अफसुर्दा थे जो हुआ था, जिस तरह तबाही की थी। आप इस बात का अंदाजा कर लें कि अगर डायरेक्ट लड़ाई होगी, 1 बाय 1 लड़ाई होगी। आप एक बात बताइए ना, पहले दिन इजराइल ने कहा कि जी हमारे 200 तैयारे गए हैं, हमने ये मार दिया, वो मार दिया, लीडर भी मार दिया, सब कुछ मार दिया, और कहा कि अब हम तबाह करने के लिए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से इजराइल के तैयारे क्यों नहीं आ रहे? F-35 गिरा है, उसके बाद कोई तैयारा आपको नजर आया इजराइल का कि वो वहां पर जा रहे? नहीं जा रहे। ये कैसे हमला करें? अंदर से हमला करें, क्योंकि ईरान का सारा सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है इन्होंने डिसेबल किया था, और चाइना और रशिया की मदद के बगैर ये एक्टिवेट नहीं हो सकता था। सो लिहाजा अमेरिका अपनी खैर बनाए, क्योंकि अगर चाइना को ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका जंग में कूदा तो अगला नंबर ताइवान का। क्या गारंटी है कि ताइवान के मामले पर ये सारा यूरोप सब ना आ जाए? ये नेटो की जंग में अगर ये बदलना चाहते हैं ना ईरान की जंग को, तो आप समझ लें फिर आखिरी हदें क्रॉस हो जाएंगी, और वो हद हर सूरत अब क्रॉस होनी ही होनी है, क्योंकि इसराइल यहाँ रुकेगा नहीं और अमेरिका को ड्रैग करके उसने जंग में लाना ही लाना है। कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल है ही नहीं। और अमेरिका को अगर अपनी तबाही बिल्कुल ज्यादा अजीज है
तो फिर वो ईरान के हमलों का निशाना बनेगा। ना रूस चूकेगा, और फिर एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जो असल एक प्लेयर है जिसने एंटर होना है इस जंग में, वो एंड पर आएगा, वो है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया अगर इस जंग में कूद पड़ा तो फिर आपको पता है कि वो तो फिर परवाह नहीं करते किसी की, और जिस दिन वो कूद पड़े वो मिसाइल सीधा अमेरिका की तरफ होंगे, फिर अमेरिका जाने और किम जोंग जाने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।